आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे टू एनिमे में। तो आज हम बात करेंगे बिग 3 एनिमेज के बारे में। तो चलिए जानते हैं। तो एनिमे डिवाइडेड है काउंटलेस जॉनरा और सब जॉनर्स में, और जिस हिसाब से एनिमे फैन बेस ग्रो कर रहा है वो दिन पे दिन न्यू हाइट टच कर रहा है पॉपुलैरिटी के। और आज का टाइम का ऑनगोइंग ट्रेंड है कि सर्टेन शोज कैटेगराइज होते हैं इनटू द ग्रुप कॉल्ड द बिग 3। और एनिमे फैन कम्युनिटी में बिग 3 वो टॉप शोनेन एनिमे मांगा सीरीज है जो मैसिवली पॉपुलर है। इतनी कि अगर आप एनिमे देखते हो तो आपने बिग 3 में से सारे एनिमेस देखे होंगे या कोई एक एनिमे को देखा होगा या उनके बारे में सुना होगा। और बिग 3 स्टार्ट हुआ था नारुतो, ब्लीच और वन पीस की वजह से, और ये टुगेदर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थे। इतना कि ये तीनों ने डोमिनेट करके रखा था एनिमे और मांगास में, और इनका इतना ज्यादा इम्पैक्ट था कि जो एनिमे नहीं भी देखता उन्होंने भी इन तीनों में से कोई एक एनिमे को देखा था या इनके बारे में सुना था। ये प्रूव करता है इनकी पॉपुलैरिटी को। तो बिग 3 मोस्ट पॉपुलर वेल नोन वीकली शोनेन जंप मांगा को कंसिडर करते हैं, लेकिन हर कोई मांगा नहीं पढ़ता, तो ये जनरली आते हैं वीकली शोनेन जंप एनिमे से। और जो इनकी पॉपुलैरिटी आज के टाइम पे इतनी ग्रो इसलिए हुई है बिकॉज ऑफ द मेन स्ट्रीम टेलीविजन और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। और ये एनिमे इतने सक्सेसफुल इसलिए हैं बिकॉज इनके आइकॉनिक कैरेक्टर और उनकी लाइफ का पर्पस और रीजन टू एग्जिस्ट, और बहुत अच्छे से शोन होती है फ्रेंडशिप और राइवरीज और इनके अच्छे और बहुत पावरफुल विलन्स। तो अगर हम नारुतो, ब्लीच और वन पीस के बारे में बात करें तो ये एनिमेज ने बिग 3 स्टार्ट ही नहीं किया था, बल्कि जब ये एनिमे चल रहे थे तो ये तीनों ने डोमिनेट करके रखा था दूसरों को काफी टाइम तक, और बस एयरिंग में नहीं बल्कि अपनी मांगा सेल्स में भी। और इनके एक एक एपिसोड ह्यूज नंबर ऑफ रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से जिस नेटवर्क में एयर होते थे वो इन एनिमेज को ज्यादा से ज्यादा चलाते थे और अपने डेड एयर टाइम को भी फिल करते थे। और इन एनिमेज को ज्यादा चलाने की वजह से ये हुआ कि और भी लोगों ने इसको डिस्कवर किया एंड टॉक्ड अबाउट। और ये तीनों एनिमेज के बीच में बहुत ज्यादा राइवरी थी, लेकिन सबसे ज्यादा राइवरी थी नारुतो और वन पीस के बीच में, बिकॉज ब्लीच कभी कभार डिप कर जाता था थर्ड पोजीशन से, और 2012 में ये एंड हो गया था। लेकिन उसके बाद भी वन पीस और नारुतो चलते रहे और ये दोनों हमेशा सेकंड और फर्स्ट पोजीशन में रहते थे। और 2017 में नारुतो एंड हो गया था। तो मैं एक स्टैटिस्टिक्स देता हूँ इन एनिमेज का। तो ब्लीच एनिमे अक्टूबर 2004 से मार्च 2012 तक एयर हुआ, और उस 8 ईयर टाइम पीरियड में इसने ओवर $26 मिलियन अर्न किए सिर्फ अपने एनिमे के थ्रू। और अपने मैसिव शोनेन जंप मांगा, मैगजीन और मर्चेंडाइज के थ्रू इसने अराउंड $6 बिलियन अर्न किए हैं, और इसने अराउंड 120 मिलियन कॉपी सेल की है वर्ल्ड वाइड। और ये 13 बेस्ट सेलिंग सीरीज है ऑफ ऑल टाइम फ्रॉम द वीकली शोनेन जंप। और वहीं पे नारुतो की मांगा ने 15 इयर्स में सोल्ड किए हैं ओवर 250 मिलियन कॉपीज वर्ल्ड वाइड। और नारुतो के गेम, म्यूजिक रिलीज, इवेंट, मूवीज ने अर्न किए हैं अराउंड $6 बिलियन, और नारुतो के एनिमे ने अर्न किए हैं $147 मिलियन। और 2015 से 2016 के बीच में इसने क्लोजली अर्न किए थे $45 मिलियन। और वन पीस सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एनिमे सीरीज है जो अभी भी चल रही है, और इसने अराउंड 480 मिलियन कॉपी सेल की है वर्ल्ड वाइड, और ये बेस्ट सेलिंग सीरीज है। और इसकी एस्टिमेटेड इनकम अराउंड $20.5 बिलियन है, जो इंक्लूड करती है $538 मिलियन सिर्फ अपने एनिमेज के थ्रू, और $8 बिलियन अपने मांगा के थ्रू, और बाकी सब अपने मूवी, वीडियो गेम और मर्चेंडाइज के थ्रू। और ये अभी और ग्रो होगी बिकॉज एक ऑनगोइंग सीरीज है, और ये कब एंड होगी ये किसी को नहीं पता। और एक फन फैक्ट, जो वन पीस के क्रिएटर है ओडा, उनकी नेटवर्थ अराउंड $200 मिलियन है, और ये रिचेस्ट मांगा क्रिएटर है। और ऐसा नहीं है कि ये तीनों एनिमे की वजह से दूसरे एनिमे उतने पॉपुलर नहीं हुए। बहुत सारे एनिमे उस टाइम पे भी पॉपुलर हुए थे, जैसे ड्रैगन बॉल सीरीज, डेथ नोट, एफएमबी, 7 डेडली सिंस, हंटर हंटर और फेरी टेल। और यार मैंने अभी तक फेरी टेल नहीं देखा क्योंकि मेरा एक दोस्त बता रहा था कि इसका जो मेन कैरेक्टर है उसकी पावर स्केलिंग सही नहीं है, और बोल रहा था कि इसकी कुछ कुछ स्टोरी लाइन रिपीट होती है। लेकिन यार ये वाला एनिमे को मैं जरूर एक ट्राई दूंगा। तो आज के टाइम पे बहुत सारे पॉपुलर एनिमे सीरीज है, नॉट जस्ट 3, लेकिन ये सारे एनिमे सीजन्स में आते हैं, और ये एनिमे ने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन की है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अटैक ऑन टाइटन, माय हीरो एकेडमिया और डीमन स्लेयर। और डीमन स्लेयर का तो बस अभी एक ही सीजन आया है और एक मूवी, और अभी से डोमिनेट कर रहा है एनिमे में। और इसकी मूवी ने अराउंड $477 मिलियन वर्ल्ड वाइड अर्न किया है, और अभी तक ये बहुत सारी कंट्री में रिलीज भी नहीं हुई है। और ऐसा सिर्फ नहीं है कि शोनेन एनिमे भी पॉपुलर है, बल्कि उसमें हॉरर एलिमेंट वाले एनिमे भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जैसे टोक्यो गूल और पैरासाइट। तो अगर हम करंट बिग 3 एनिमेज की बात करें तो हम ब्लैक क्लोवर, अटैक ऑन टाइटन और माय हीरो एकेडमिया को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ब्लैक क्लोवर अक्टूबर 2017 से चल रहा था और ये इस साल मार्च में एंड हुआ, और जब तक ये एयर हो रहा था इसने अपना अच्छा खासा फैन बेस बना लिया था। और अटैक ऑन टाइटन भी 2017 के बाद से अपना हर साल न्यू सीजन लेके आता है, और इसका हर सीजन टॉप एयरिंग रहता है। और माय हीरो एकेडमिया भी 2016 के बाद से हर साल न्यू सीजन लेके आता है,
और इसने अपना अच्छा खासा फैन बेस बना लिया है। और यार मुझे ऐसा लगता है कि ओरिजिनल बिग 3 नारुतो, ब्लीच और वन पीस की जगह न्यू एनिमे नहीं ले सकते, क्योंकि ये एनिमे सीजन एनिमेस की तरह नहीं थे और ये पूरे साल चलते थे और उसके बाद भी इन एनिमेस की हाइप बनी रहती थी। और आजकल की सीजन एनिमेस में आपको फिलर एपिसोड बहुत ही ज्यादा कम देखने मिलते हैं और वहीं पर इन एनिमेस में फिलर एपिसोड होते थे और नारुतो शिपुडेन में तो भर भर के थे। लेकिन न्यू सीजन की वजह से हमको पूरे साल न्यू एनिमेस देखने मिलते हैं और सीजन छोटे होने की वजह से काफी सारे लोग एनिमे देखना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको इतने सारे एपिसोड नहीं देखने पड़ते कोई भी एनिमे को कैचअप करने के लिए। तो यार इसी के साथ मैं आज की वीडियो यही एंड करता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस किया है तो नीचे कमेंट करके बताओ और लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। विद दिस, थैंक यू।